जय हिंद सभी को। आज हम लोग आए हुए हैं सोनबरसा में अपने एक प्यारे बच्चे अमीर अली से मिलने, जिनका मैट्रिक के एग्ज़ाम में यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम में इनका टोटल मार्क्स आया हुआ है 416 नंबर, यानी कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। यानी कि परसेंटेज हम लोग देखें तो इनका टोटल परसेंटेज है 83.2% है। तो चलिए इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं क्या रणनीति बनाया जाए कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो सके। और बता दें कि मदर टेरेसा शायद स्कूल में पढ़ते हैं बाबू, और जिनका सेकंड स्थान है पूरा स्कूल में। और फर्स्ट जो बच्ची है वो साक्षी कुमारी है, वही हमारे ही कोचिंग से पढ़ी। और बच्चा सेकंड जो है अमीर अली, ये भी सौभाग्यवश हमारे ही कोचिंग से हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे और क्या रणनीति था क्लास 10th में, ये जानने का प्रयास करते हैं। अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम आमिर अली है। मेरे पिता का नाम एमडी मुस्तफ़ा अली है और मेरी माता का नाम नाज़मा बेगम है। मैं करीबन 8 साल के था तभी मैं अपने गांव को छोड़ के आ गया हूं, जो कि मैं सोनबरसा गांव में रह रहा हूं। मैंने यहाँ आते हुए मेरे चाचा ने सबसे पहले प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया और मैं शुरू से 3rd क्लास से लेकर और 10th क्लास तक वहीं पढ़ा, जहाँ तक कि बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ हम कह सकते हैं। उसके बाद हमने 10th क्लास में अपने ट्यूशन को एक चूज़ किया। ढेर सारे ट्यूशन को देखा पहले 10th क्लास जाने से पहले, फिर भी हमें अच्छा नहीं लगा ट्यूशन। हमें पता चला हमारे ही स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, दोस्त ही था मेरा, रोशन कुमार। उन्होंने बताया कि ज्ञान संग्रह एक इंस्टीट्यूट है, उसमें पढ़ो, बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। तो हमने उसको ट्यूशन में गए और हमने पढ़ा भी। उसके बाद 3-4 दिन पढ़ने के बाद हमारे दोस्त लोग थे, बोले कि आ जाओ दूसरे ट्यूशन में। फिर दूसरे ट्यूशन में चले गए। इसके बाद हमको वहाँ पढ़ाई समझ में, यहाँ पे ज्ञान संग्रह मात्र 1 दिन पढ़े ही थे, बस हमको वहाँ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे 1-1.5 महीने पढ़े थे, फिर छोड़ छाड़ कर फिर ज्ञान संग्रह में आकर पढ़ने लगे। यहाँ मुझे लगा कि हमें यही ट्यूशन जो है हमारे स्कोर को बढ़ा सकते हैं, हमें अपने सफलताओं तक पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक मुझे पहुंचना है यही ट्यूशन पहुंचा सकता है। इसलिए हमने ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट को चूज किया और वहीं पढ़ा। इसके बाद हमने स्कूल को पढ़ा, करीबन 8 महीना तक 10th क्लास में पढ़ा। उसके बाद स्कूल को हमने छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल में सिर्फ बुक पढ़ाया जाता था। बुक, हम पता है कि बुक नॉलेज जरूरी है बुक से, लेकिन बुक में सिर्फ क्वेश्चन से करो, फेयर करो, फलान ठिकान, यही सिर्फ स्कूल में करने को मिलता था और कुछ नहीं। इसलिए हमने स्कूल को करीबन अक्टूबर में दशहरा के बाद हमने स्कूल छोड़ दिया और ज्ञान संग्रह में गए। वहीं पहले भी पढ़ते थे, वहाँ पर और बढ़िया से मन लगा पढ़ने लगे। मेरी सफलताओं का मेन ये थी है कि करीबन 3 महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक भी, जब तक एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट नहीं हुआ हम लोग का, 10 फरवरी तक हम लोग का लगातार टेस्ट चलता रहा। इतना टेस्ट हमने जीवन में कभी दे भी नहीं किया है। इतना टेस्ट बहुत, यही लगता है मेरा मतलब रिजल्ट का आखिरी ये था। खूब मतलब जितना सोच रहे थे कि आज बढ़िया है, इतना रिजल्ट आया है, कल इससे बेसी लाएंगे, क्लास और इससे बेसी लाएंगे। हमें पूरा किताब पढ़ गए, पूरा जितना भी सर का फेयर था सब पढ़ गए, 1 नंबरिया सब हर चीज़, इसलिए बहुत बेस्ट रिजल्ट आया। अच्छा चलिए अमीर अली बताएंगे बाबू कि क्लास में जो मतलब कि ज्ञान संग्रह पढ़ते समझ में आता था। सब बहुत बढ़िया समझ आता है। ऐसा लगता है हमने आज तक कोई पढ़ा ही नहीं था। संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस, साइंस, हमने स्कूल में पढ़ा, समझ ही नहीं रहा था क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। हमको तो डर लगता था काश फर्स्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी डर लगता था। लेकिन जहाँ वहाँ जाने के बाद संस्कृत में तो हमको और बुझाता नहीं था, लेकिन संस्कृत वहाँ गए तो पढ़ना ही नहीं पड़ा, एग्जाम तक ले नहीं पढ़ना पड़ा। गए एग्जाम बैठे, बस सारा लिखा गया। सबसे हाईएस्ट संस्कृत में ही आया है। अच्छा हाईएस्ट कितना है बाबू संस्कृत में? 89 ईयर्स। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि संस्कृत। बताइए आप उर्दू बैकग्राउंड के हैं ना थोड़ा सा?
उर्दू पढ़े ही नहीं। नहीं थे हम। अच्छा चलिए, संस्कृत में आप बेस्ट रिजल्ट लेकर आए हैं, मतलब कि अक्सर देखे हैं कि जो आपके समुदाय के हैं मतलब कि उर्दू लेते हैं, लेकिन आप उर्दू सोचिए कि उर्दू को ना लेकर के आपने संस्कृत का चूज किया और उसमें बेस्ट रिजल्ट आया, सबसे बड़ी बात यही है। हम ये बताएंगे बाबू कि आप जो वहाँ पर पढ़ते थे कोई दिक्कत नहीं होता था? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होता था। अच्छा, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाई होता था? पूरा एक जेड। अच्छा चलिए, यानी कि कुछ ना कुछ ज्ञान संग्रह का भी हाथ है नहीं? तो चलिए अपना सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपने चाचा और चाची को देंगे, क्योंकि बचपन से यानी 8 साल के बाद हम यहीं पे आ गए, तो यहीं से मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ, इसलिए अपने चाचा चाची को देना चाहते हैं। उसके बाद मेरे देश भैया हैं, उनको देना चाहते हैं, क्योंकि 10th क्लास तक यही हम सब लोग कहते हैं कि देख 10 सब क्लास ठीक है, कितनों फेल है ऐसे करने कुछ डिफर नहीं होता है, लेकिन 10 क्लास में बेस्ट रिजल्ट आए यही सब लोग कहते हैं। इसलिए 10 क्लास में मेरा बेस्ट रिजल्ट आया है, पढ़ाई पूरा जहाँ तक किए आज इसका रिजल्ट आया, इसलिए इसका रिजल्ट का श्रेय अपने रितेश भैया को देना चाहते हैं, यही मेरा बेस्ट है। तो चलिए, सबसे बड़ी विश्वास ही बच्चों का कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस जस्ट अब धीरे-धीरे हम लोग भी अब ऑनलाइन भी बढ़ ही रहे हैं, समझ जान ही रहे हैं कि हम लोग इस वर्ष हो सकता है कि अभी हम लोग थोड़ा-सा छोटा है कोचिंग, लेकिन जस्ट हम लोग का अब इन्हांस करने वाले हैं, जस्ट डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा 1 मंथ के अंदर, तो हम लोग ऑनलाइन भी जाने वाले हैं। तो ऑनलाइन चूँकि आमिर अली हमें बाबू पता चला है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्या आप भी ऑनलाइन पढ़ते थे? नहीं, हम ऑनलाइन पढ़ते ही नहीं थे। बस एक था मेरा, जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे ना, तो मेरे भैया एक क्लास दिया करते थे, सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव का। तो 3 घंटा का था, ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते थे वही, और आपका जितना भी फेयर था हम सब्जेक्टिव उसमें से देखते ही नहीं थे। सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे उसमें से, और सब्जेक्टिव का आपका फेयर पढ़ लेते हैं थे। और यहाँ पे एग्ज़ाम में जाएँगे एक ही एक लिखा जाता था, कोई छूटता ही नहीं था। चलिए बढ़िया बात है। लड़के क्या करते हैं ना कि शुरू से ही ऑनलाइन के चक्कर में और मोबाइल देखिए मोबाइल वीडियो गेम देखना ये सब अच्छा बात है, वीडियो देख लेना, फिल्म देख लेना, लेकिन पढ़ने का जहाँ तक बात आए तो 1 साल हमें नहीं लगता कि बच्चा सर्वाइव कर पाएगा क्या क्लास 10th का, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कोई मोबाइल लेके पढ़ ले ऐसा हो ही नहीं हो ही सकता नहीं है। सकता, कहीं नहीं तो अजीब-अजीब वीडियो देखना शुरू कर देगा, हाँ। ये ऐसा ही होता है, हम लोग के साथ भी होता था। तो इसलिए ऑफ़लाइन मतलब कोई बच्चा यदि 10th क्लास का तैयारी करना चाहता है बढ़िया से, तो ऑफ़लाइन पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन? आपका ओपिनियन? ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन तो भरोसा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन मज़े नहीं आएगा पढ़ने में। आधा घंटा पढ़े उसके बाद लगेगा नींद आने इधर-उधर, मतलब कुछ भी करने वहाँ ऑफलाइन पढ़ेंगे, अगल-बगल दोस्त भी रहेंगे, थोड़ा-सा मज़ा भी कर लेंगे, थोड़ा-सा समझ में भी आएगा हर कुछ, इसलिए ऑफलाइन बहुत बेस्ट है। चलिए, तो हमारे साथ अभी अमीर अली जी थे और जो हमारे ही बच्चे हैं इनको बहुत हम प्यार दिए हैं। इनका टोटल मार्क्स है 416 नंबर। तो यदि आप भी बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो अमीर अली जो बाबू बताएँ वैसा आप भी फॉलो कीजिए। अब अमीर अली से एक और बात हम लोग जाते-जाते समझ लेते हैं कि मैथ में कितना मार्क्स है आपका? मैथ मेरा हम तो लिखे थे बहुत बढ़िया से, घर पे मिलाए थे, कम से कम मेरा 90 आना चाहिए था। घर पे क्वेश्चन तो सब मिलाए थे, लेकिन मेरा 74 है, 74 आया था। इसमें मेरा कट ऑफ मार्क खत्म हो गया था, नहीं तो कम से कम मेरा स्कोर 436 या 40 का अनुमान लगाए थे, और मेरा प्रैक्टिकल में भी 6 नंबर कट गया था। हम सोचे थे 20 में 20 मिलेगा, लेकिन नहीं मिला उसमें। चलिए कोई बात नहीं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कोई उसमें दो मत नहीं है कि 83% लाना सबसे बड़ी बात होती है। हम ये बताएंगे कि संस्कृत का कैसे तैयारी करना चाहिए, आपका हाईएस्ट स्कोर है? संस्कृत का पहले ये तो जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हो, पहले वहाँ पे हिंदी पर आप बताते होंगे कोई भी टीचर, तो आप समझें। उसके बाद घर आएँ और जिस तरह से आपको वो बताएँ, आप बुक निकालें, एक बार संस्कृत का पढ़ें, और उसके बाद अपने मन से वो उसका हिंदी निकालें। उसके बाद अपने आप वो यदि आप हिंदी नहीं निकाल सकते हैं तो बुक रख दीजिए संस्कृत का, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सर पढ़ाए हैं वही आप लिखिए कापी पर। आप यानी सारांश लिखने से फायदा होगा कि जैसे बार-बार सारांश लिखते हैं तो नया-नया बातें आपके मन में आ गई, है हाँ, ना? हाँ। चलिए, बढ़िया बात है, अमीर अली जी हमसे जुड़े हुए थे और इनको बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोग के चैनल पर आए। हमारे ही बच्चे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।